जो रामगिरी बाबा ने जो हरकत की है उस हरकत का निषेध करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी है और गुस्ताखी को कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, जान माल का नुकसान वो खुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी उस हरकत को निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो उसके खिलाफ 28 से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में FIR हुई हैं, उन FIR पर ईमानदारी से अमल करने के लिए गवर्नमेंट को हमने ये निवेदन दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो तमाम छोटी बड़ी रिलीजियस, सोशल और वेलफेयर NGOs का एक प्लेटफॉर्म है, एक फेडरल ग्रुप है, उसकी तरफ से मेमोरेंडम देने के लिए हम आए थे। हमारी कॉल पर तमाम पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने लब्बैक कहा है, वो सब हमारे साथ हैं। हम इस मुद्दे पर ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि 15 अगस्त को जो रामगिरी बाबा ने जो हरकत की है उस हरकत का निषेध करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी है और गुस्ताखी को कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, जान माल का नुकसान वो खुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी उस हरकत को निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो उसके ख़िलाफ़ 28 से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में FIR हुई हैं, उन FIR पर ईमानदारी से अमल करने के लिए गवर्नमेंट को हमने ये निवेदन दिया है थ्रू कमिश्नर, और इस सिलसिले में भी बात हुई। तीसरी बात हमने ये की है कि अगर गिरफ़्तारी नहीं होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा निषेध करने वाले जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब आगे चलाएंगे। हम जेल भरो भी करेंगे, आम खास भरो भी करेंगे, हम जो है चेन ओपोशन भी करेंगे, और इस तरह धीरे धीरे हम पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को ले जाएंगे। अगर गिरफ़्तारी नहीं होती है तो धीरे धीरे हम ये सब कुछ करेंगे, ये भी हमने साफ तौर से कहा है। और आखिरी बात हमने उनसे कही है कि अपने मज़हब के बारे में आप अगर अच्छी बात बता सकते हैं तो बताइए, दूसरे के मज़हब के बारे में बताने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदुइज़्म, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बात बताइए, लेकिन इस्लाम के बारे में आपको बताने का क्या हक़ है, जबकि आप जानते ही नहीं है कुछ। अगर जानते हैं और कोई एकेडमिक आपकी क्वेरीज़ है तो आइए डिबेट कीजिए उसमें। इधर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके जो है आप अटैक करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और ये बर्दाश्त इसलिए भी नहीं होगा कि अगर पवित्र जूनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पैगंबर की, तो उन्होंने इंसानियत को क्या कुछ नहीं दिया है, मज़दूरों को क्या दिया है, औरतों को क्या दिया है। आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपको मालूम ही नहीं है कि जो है बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया है। बिलाल एक बैकवर्ड क्लास के आदमी थे, उनको खाने काबा पे चढ़ा के अजान दिलवाई है, कंधे पे पैर रखवाया है। आज के छूत छात के दौर के अंदर ये एग्जाम्पल आप कहाँ से लाएंगे? तो ह्यूमैनिटी को जो कुछ दिया है उसके बारे में आप जानेंगे तो आप कुछ बात कर सकेंगे। आप जानते नहीं हैं और मुंह खोलकर जैसे दुनिया बोल रही है वैसे बोलेंगे तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इस सिलसिले में गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई रामगिरी बाबा की, तो हम ये पूरा मूवमेंट जो है पूरे महाराष्ट्र तक ले जाएंगे। और गवर्नमेंट का भी हम इस मामले में निषेध करते हैं कि यहाँ का जो मुखिया है वही उसकी पुष्ट के ऊपर खड़ा है। वो बोलता है बाल को हाथ नहीं लगाने देंगे। अरे आप क्रिमिनल्स के साथ कैसे खड़े हैं भाई? आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के बाद आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर आल्सो क्रिमिनल। आपको भी क्रिमिनल समझा जाएगा अगर आप क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। तो ये हमने साफ साफ कहा है कमिश्नर साहब से, और उन्होंने हमारी बात को सुना और कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ वहाँ से होगा हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। कहीं ना कहीं वज़ीर आला के साथ कई सारे ऐसे हिंदू तंजीमों के लोग हैं जो उनकी हिमायत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको जो हिमायत करना है करे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप उसकी गरिमा का साथ ज़रा ख्याल रखिएगा। आप जो है चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, आप सिर्फ सनातन हिंदू कम्युनिटी के चीफ नहीं है, या रामगिरी बाबा का जो आश्रम है उसके चीफ नहीं है। आप महाराष्ट्र स्टेट के चीफ हैं। तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखिए और उस हिसाब से जो है सर्व कीजिए अपने मामले। और हमारे साथ भी हिंदू भाई आए हुए हैं। क्या मामला दर्ज होना, गुनाह FIR जो किया गया है उसमें आपने कुछ मांग की क्या है?
नहीं, उसमें तो हमने मांग की है गिरफ्तारी की। नहीं, गिरफ्तारी की मांग हुई, जो ऑफेंस उस पे लगाना चाहिए वो क्या क्या लगाना चाहिए था, लगाया जा रहा है क्या? ये असल में ये जो अभी नए जो कानून बदले हैं क्रिमिनल, उसकी वजह से वो पुलिस भी खुद कंफ्यूज है कि कौन से आर्टिकल लगाएं, क्या करें। अब वो जो है जैसा BNS सभी जो नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं उसकी वजह से वो भी कंफ्यूज है कि कौन से, जैसे 299 उन्होंने लगाया है, 302 लगाया है। और 302 तो पुराना जो है वो मर्डर केस में था, लेकिन अब उसका जो है लीगल स्टेटस क्या है, वो बाज़ जगह स्टेशंस में, बाज़ पुलिस स्टेशन में कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा लगाया जाए। तो जो कुछ लगाया है हम कहते हैं कि उसी बुनियाद पर एक्शन लेना कम से कम। पुलिस उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इसका मतलब ये है कि इतने FIR होने के बाद भी कोई क्रिमिनल्स यहाँ पे खुला रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाता रहेगा इसी तरह। तो कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ तो खुद गवर्नमेंट उड़ा रही है अपने हाथ से। प्रॉफिट बिल के भी बारे में बताया जा रहा था, तो वो लाना सही रहेगा? हम तो यहाँ पे भी डिमांड किया है हमने कि असेंबली जो है, अब ये असेंबली तो क्या सुनेगी हम नहीं जानते, लेकिन आइंदा आने वाली असेंबली कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हमारे साथ हैं वो कम से कम इस बात की हामी भरेंगे कि आइंदा असेंबली में, आने वाली असेंबली में ब्लास्फेमी एक्ट के तौर पर जो है कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए। और जितने महापुरुष, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारे मज़हब के महापुरुषों की बात है, तमाम मज़ाहिब के महापुरुषों की हम बात करते हैं कि उनकी इज़्ज़त और उनके डिग्निटी को जो भी हर्ट करेगा उसको तहत, उस लॉ के तहत लाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए उसको। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।